वो तो आधे से आधे के हकदार हैं, चाहे तुम करो चाहे हम करें, करना दोनों को मिलके। बाबा ने तो वार्तालाप में बोला कि मतलब जो लास्ट जन्म में ब्रह्मा बाबा के पास पार्टनर थे ना, हाँ हाँ, उन्होंने सही पोता में नहीं दिया। किसको दे पोता मिल? पोता में मांगे लास्ट जन्म ब्रह्मा बाबा को पोता मिल दे बाप। बिजनेस वाला हाँ? लौकिक जन्म में जो लास्ट जन्म में बिजनेस था, हाँ कलकत्ता में बिजनेस जो था, हाँ, उसमें बाबा सही पोता में नहीं देने के कारण सामने फाइट होना था। क्या जब सही पोता में नहीं देने के कारण सही पोता मिल की बात नहीं है। असली बात यह है कि राम वाली आत्मा अगले जन्म में आके गरीब क्यों बनती है? हाँ? नहीं, प्योरिटी का कारण गरीब नहीं बनता है। गरीब इसलिए बनती है कि जो हिस्सा ब्रह्मा बाबा को देना चाहिए, प्रॉपर्टी का आधा आधा होना चाहिए ना, वो पूरा हिस्सा ब्रह्मा बाबा को नहीं दिया। ब्रह्मा बाबा सीधे साधे उन्होंने जो कुछ दिया सो ले लिया। तो चालाकी करेगा तो गरीब नहीं बनेगा। हाँ। हैं? गूगल के साथ चीटिंग जो करते हैं, कौन? हाँ, वो तो बाबा ने पास कर दिया। तुम अच्छे काम में लगाने के लिए चीटिंग कर रहे हो, समझो। वो तो देने वाला नहीं तुम्हें छदाम, तो आप उनकी जेब में से कुछ निकाल लेते हैं। अगर निकाल लेते हैं तो आप अपना हिस्सा निकालते हैं या उसका हिस्सा निकालते हैं? भाई हर जन्म अरे जो कुछ आप हिसाब किताब बांध रहे हैं वो इस जन्म में बांध रहे हैं कि पिछले जन्म में बांध रहे हैं? 84 जन्म एक के साथ थोड़े ही होते हैं। जो पहला व्यक्तित्व है, पहला पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है, उसी का एक के साथ हिसाब किताब नहीं बनता है 84 जन्म का। तो आपका कहाँ से बन जाएगा? सत्युग त्रेता में अलग और द्वापर कलयुग में अलग हो जाता है हिसाब किताब। और फिर ये भी बता दिया, यहाँ के जो युगल हैं वो वहां थोड़े ही रहेंगे। क्या जो यहाँ का युगल है संगम युग में, प्रैक्टिकल जीवन में, जैसे जगत पिता का जगदम्बा युगल है, वहां सत्युग में रहेगा? 21 जन्म रहेगा? नहीं रहेगा। यहाँ की कोई चीज वहां नहीं रहेगी, सब चेंज हो जाएगा। हर आत्मा अनिश्चय बुद्धि हो जाएगी। है? अभी जो ड्रामा में आने वाला पार्ट है, हाँ? उसमें बाबा को माला बननी है कि नहीं? बननी तो है। माला में नंबर बनने हैं कि नहीं? अगर माला में नंबर बनने हैं तो नंबर जब तक बनेंगे तो तब तक कम और ऊंचा, ऊंचा और नीचे का पता कैसे चलेगा? ये युक्ति बनी हुई है लेकिन बाबा कि माया किसी को नहीं छोड़ेगी फाइनल पेपर में। लेकिन बाबा इतना सब कुछ मतलब जानते हुए अनिश्चय बुद्धि मतलब क्या माया इतना गिरा देगी कि मतलब वापस नीचे में खत्म हो जाएगा। अब देखो क्या क्या होता है। अभी नहीं अनिश्चय बुद्धि हो रहे हैं क्या? अगर अभी 25% अनिश्चय बुद्धि हो रही है तो 99%, 99.5, 100% अनिश्चय बुद्धि हो जाए आगे चल के तो क्या बड़ी बात है। अभी तो फाइनल पेपर भी नहीं है, वो तो फाइनल पेपर होगा माया का। और अभी तक तो जो पेपर लिए हैं सिर्फ माया ने लिए हैं, आगे चल के तो प्रकृति भी पूरा सहयोग देगी माया को। क्या ज्यादा पावरफुल प्रकृति है या माया है? ज्यादा विनाश कौन कर लेता है? प्रकृति तो बड़ी पावरफुल है, वो तो जगदम्बा है। और माया ने जगदम्बा प्रकृति से हाथ मिला लिया। हाथ मिला लिया तो दोनों पार्टी मिलकर के एक हो गए। अब बड़ी बड़ी परीक्षाएं लास्ट में आएंगी या छोटी आएंगी? तो फिर हाँ, ये जरूर है,
फाइनल परीक्षा के बाद कोई ज्यादा प्रभावित हो जाए और लंबे समय तक लोड़े खाते रहे, कोई कब प्रभावित हो, थोड़े मार्क्स से फेल हो, तो जो थोड़े मार्क्स से फेल होंगे उनकी बुद्धि जल्दी सुधरेगी, या जो ज्यादा मार्क्स से फेल हो जाएंगे फाइनल पेपर में उनकी बुद्धि जल्दी सुधरेगी। तो आधे नंबर से 1 नंबर से अगर कोई फेल हो गए तो वो तो फटाक से जाकर के सुबह का भूला, शाम को रास्ते पर आ जाए तो भूला आ जाता है। नहीं, अष्टदेवों की ऐसी गति होगी, टूटेंगे तो माया किसी को छोड़ती है क्या? किसी को नहीं छोड़ती। तैयार हो जाएगा परम धाम चला जाएगा, लेकिन बाबा ने तो कहा कि अंत तक मैं साथ रहूंगा। हाँ। बाबा ने ऐसा कहा मैं अंत तक साथ रहूंगा, साथ लेकर। हाँ, ऐसा बाबा ने क्यों बोला कि मैं माने पहला बच्चा परम धाम चला जाएगा, आप रह जाएंगे यहाँ? नहीं बाबा, परम धाम नहीं, मतलब संपूर्ण बन जाएगा, संपूर्ण बन जाएगा। बाप चला जाएगा। बाप चला जाएगा माने शिव बाप चला जाएगा। तुम्हें पता चलेगा कि शिव बाप चला गया कि प्रजापिता चला गया? बाबा उसके बाद मैं तो तुम्हें बिंदी का पता चलता है क्या? नहीं बाबा, पता नहीं चलता। तो पता नहीं चलता, वो तो दोनों एक समान हो गए, वो भी निराकार और वो भी निराकार। शिव शंकर को मिला के ये किसलिए कर दिया है? बाबा ये भी बोले कि उसके बाद ईश्वरीय पढ़ाई नहीं, दैवी पढ़ाई, ईश्वरीय पढ़ाई नहीं, दैवी पढ़ाई नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, बाबा मुरली नहीं, दैवी पढ़ाई देवता पढ़ाएगा, डॉक्टर की पढ़ाई डॉक्टर पढ़ाएगा, इंजीनियर की पढ़ाई इंजीनियर पढ़ाएगा, कोई दूसरा पढ़ाएगा? है? देवता ही पढ़ाएगा। लेकिन सब तो नंबर 1 देवता बनेंगे ना। हाँ बाबा देवता तो नंबर 1 ही बनेंगे ना। हाँ, नंबर 1 बनेंगे। जैसी पढ़ाई पढ़ेंगे वैसे देवता बनेंगे। और बाबा ये तो बोला कि जो जिस धन की आत्मा रहेगी उसमें मतलब पक्ष में चली जाएगी, उसमें तो बाबा मालूम हो जाएगा ना कि मैं इस धन में कन्वर्ट होने वाली हूँ, या फिर क्या पक्के देता नहीं तो 108 की माला है, 12-12 के 9 ग्रुप हैं, तो पता नहीं चलना चाहिए है? अरे ऊपर वाला ग्रुप कौन सा है, नीचे वाला ग्रुप कौन सा है, दाईं ओर का ग्रुप कौन सा है, बाईं ओर का ग्रुप कौन सा, पता नहीं चलना चाहिए? चलना ही चाहिए। लेकिन बाबा मन तो दुखी हो जाएगा ना। है? मन तो उसमें दुखी हो, बाबा के हम दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। कोई का दुखी नहीं हो जाएगा, सब कहेंगे मेरा पार्ट बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए। सब अपने अपने पार्ट में संतुष्ट हो जाएंगे। वो कहेंगे हमें ऐसा विश्व का बादशाह नहीं बनना जो इतनी गिलानी सहन करनी पड़े, हम में दम नहीं है। मगरमच्छ बड़ा माशाल्लाह होता है, छोटी छोटी मछलियों को खा लेता है। हाँ, बेहद करते बाबा। गंगा जी की सवारी किसके ऊपर दिखाई गई है? हाँ? मगरमच्छ के ऊपर सवारी दिखाई गई। मगरमच्छों का देश कौन सा है? हैं? मगध देश। उस मगध देश में कौन सा स्थान है जहाँ वो मगरमच्छ काम कर रहा है, 16,000 मछलियों को खा जाएगा? हाँ? बोलो तो गंगा निकलती है, लेकिन गंगा सवारी किस पर करती है? मगरमच्छ के ऊपर सवारी करती है। तो जो मगरमच्छ के ऊपर जो सवारी करती है, तो वो गंगा की सवारी है मगरमच्छ। वो मगरमच्छ का पार्ट किसका हुआ? प्रजापिता का पार्ट हुआ मगरमच्छ का। अरे एक लक्ष्मी के अलावा बाकी तो सब बदबू छोड़ने वाली व्यभिचारिणी मछलियां ही हो गई। अगर एक आत्मा 84 जन्म में एक ही आत्मा के साथ संसर्ग संपर्क हो तो अभिविचारी, और 2 के साथ हो जाए तो व्यभिचारी या व्यभिचारी? हाँ? तो सारी दुनिया सागर की क्या हो गई? हाँ? मछलियां हो गई।
बाबा गंगा तो सन्यासी है ना। ठीक है, बड़े बड़े सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की जीत हो जाएंगे। बाबा गंगा वो तो सन्यासी अंत में निकलेंगे, पहले निकलेंगे? अंत में निकले। नहीं, उसका बच्चा तो भीष्म पितामह है ना। हाँ? गंगा का वो भीष्म पितामह पहले निकलेगा कि देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा पहले निकलेंगी? कौन निकलेंगे पहले? पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की माला बनेगी कि पहले भीष्म पितामह की माला बन जाएगी दूसरे धर्म वालों की? नहीं, पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी का माला। वो पहले नहीं, वो तो नहीं, बात। बाबा मेरा क्वेश्चन क्या है, भीष्म पितामह को कैसा जन्म दिया? गंगा ने सन्यासी है, गंगा तो सन्यासी है। हाँ? गंगा तो सन्यासी है, फिर वो भीष्म पितामह कैसा, भीष्म को कैसा जन्म दिया? शांतनु के साथ शादी नहीं की? फिर कैसे? राजा शांतनु के साथ शादी नहीं की? जब महाभारत दिखाते हैं तो पहला पहला राजा कौन दिखाया? शांतनु। फिर तो उसको शांति है ही नहीं, शांतु नो। उसको बिना शादी किए शांति ही नहीं होती। बाबा ने बोला तुम हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, निवृत्ति मार्ग में तुम रह ही नहीं सकते। तो गंगा की जो शादी होती है वो किसके साथ होती है? एडवांस ज्ञान निकला। पहले पहले एडवांस ज्ञान किस कन्या ने सुना? गंगा। गंगा ने सुना। निकली तो यमुना भी, लेकिन ज्ञान धारण नहीं किया, सुना ही नहीं। निकली तो जगदम्बा भी, लेकिन कम उम्र थी, मैच्योर्ड बुद्धि नहीं थी, लौकिक दुनिया की पढ़ाई लिखाई में लगे हुए। तो जो चीज धारण करने की है वो किसने धारण की? गंगा। वैसे भी देखो, शास्त्रों का ज्ञान दुनिया में सन्यासियों को ज्यादा होता है कि मुसलमानों को ज्यादा होता है, इस्लामियों को ज्यादा होता है कि क्रिश्चियन को ज्यादा होता है कि सिखों को ज्यादा होता है? सन्यासी। शास्त्रों का ज्ञान सन्यासियों को ही ज्यादा होता है। और नहीं बाबा, वो क्यों सन्यासी बना? वो तो शादी कौन कर लिया। सन्यासी बना? गंगा ने ये वो क्या बात? शादी कर लिया ना, फिर प्रवृत्ति मार्ग हो गया। उसने 8 बच्चे पैदा कर दिए। वो प्रवृत्ति मार्ग हो गया ना। हाँ, उस समय प्रवृत्ति मार्ग हो गया शुरुआत में। हाँ। गंगा शंकर के मस्तक पर बैठी हुई है। जिस बच्चे से ज्यादा प्यार होता है उसको कहाँ चढ़ाया जाता है? तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ या निवृत्ति मार्ग हुआ? कौन सा मार्ग हुआ? प्रवृत्ति मार्ग हुआ। पहले पहले तो गंगा प्रवृत्ति मार्ग की, बाद में सन्यासी। सन्यासी में पहले प्रवृत्ति में होते हैं या जन्म लेते ही निवृत्ति में होते हैं? हाँ? सन्यासी भी पहले, गंगा भी पहले प्रवृत्ति में थी। और पार्वती की तो ईर्ष्या होती है गंगा से। मैं गोद में बैठी हूँ, इससे ज्यादा ऊपर चढ़ी नहीं, और ये कहाँ जाके चढ़ के बैठ गई? उधर नीचे। बाबा, हाँ, स्वर्ग स्थापना 2018 से आरम्भ होगा, लेकिन 36 से होगा बाबा। स्वर्ग स्थापना हाँ, 18 से होगा, लेकिन 36 से होगा। जो स्वर्ग का तुम गायन करते हो, जिस स्वर्ग का शास्त्रों में जिक्र है, वो स्वर्ग, जिस स्वर्ग के लिए अंग्रेज लोग बोलते हैं पैराडाइज, जिस स्वर्ग के लिए मुसलमान बोलते हैं जन्नत, वो 36 से पहले है या बाद में? बताओ बताओ बताओ। शास्त्रों में जिस स्वर्ग का गायन है वो स्वर्ग 36 से पहले की बात है या 36 के बाद आएगा? है? बाद में आएगा। उसका शास्त्रों में गायन है। अंग्रेजों के शास्त्रों में पैराडाइज के रूप में उसका गायन है, मुसलमानों के शास्त्रों में जन्नत के रूप में उसका गायन है। मनुष्यों के पास तो उसकी हिस्ट्री नहीं है उस स्वर्ग की। एक साइड स्थापना, एक साइड यहाँ से होना चाहिए। हाँ हाँ, स्थापना तो कभी कब से? जब से सतो प्रधान बने तब से।
हेड तो भी होगा। सतो प्रधान कब से बनेंगे? हेड तो भी होगा ना, ये चीज से मतलब सतो प्रधान कब से बनेंगे? अभी बनता जा रहा है। अभी बनता जा रहा है। कहाँ बन गया? कोई बना है? कोई ऐसा बना? हाँ? बना? तुम्हारा शंकर जी बन गया? अभी कल पुलिस पकड़ के जेल में डाल दें तो इसकी गारंटी है तुम्हारे पास? है? जो सतो प्रधान नारायण जैसा बनेगा उसको कोई दंड दे सकता है? है? नहीं दे सकता। अभी कोई सतो प्रधान नहीं बना। बाबा किस एक बात पर अनिश्चय होते हैं सभी लोग? है? किस एक बात पर अनिश्चय होते हैं सभी लोग? कौन सी एक बात है जिस पर झगड़ा होता है? भाई ये बात बताओ, कौन सी एक बात है जिस बात पर झगड़ा होता है? पवित्रता की बात पर। तो जिस बात पर झगड़ा होता है उसी बात पर अनिश्चय होता है। बाबा एक तरफ रहेंगे और सारी दुनिया एक तरफ और बाबा एक तरफ। असलियत को जितना बाबा जानता है उतना कोई दूसरा जानेगा? है? हमारे अंदर क्या चल रहा है वो हम ज्यादा जानेंगे या कोई दूसरा नजदीक में रहने वाला जानेगा? जगदम्बा जानेगी? नहीं जानेगी। हाँ? एक बात पर सभी दुनिया उसी एक बात में सबको अनिश्चय आ रहा है। तुमको नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? किनको पकड़ पकड़ के ला रहे हो क्लास में? तुमको अनिश्चय बुद्धि आई तभी तो दूसरों को अनिश्चय बुद्धि बनाया। वो तो ड्रामा मनूप था। बाबा अभी बाप अलग हो जाएंगे, पूरा दुनिया अलग हो जाएंगे। आज में नहीं हुआ। आदि में उसके साथ कोई गया ना बाबा। आज में एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ। फिर अष्टदेव भी छोड़ के चले जाते हैं। क्यों अष्टदेव गिरेंगे नहीं क्या? दूसरे धर्म में नहीं जाएंगे? वो दूसरे धर्म के पूर्वज नहीं है? नंबरवार नहीं है क्या? उनमें से एक चंद्रवंश का पूर्वज है, एक इस्लाम धर्म का भी पूर्वज है, एक मुस्लिम धर्म का भी पूर्वज है। इसलिए तो दूसरे धर्म वालों ने लिख दिया। खुदा के तख्त को किसने उठाया? 8 फरिश्तों ने उठाया। तो 8 फरिश्तों को खुदा के नजदीक मानते हैं ना। फिर वो 8 तो पनिशमेंट नहीं खाता है ना। पनिशमेंट क्यों खाएंगे? उन्होंने इतनी बड़ी भूल ही नहीं की कोई। बाप का हाथ छोड़ दिया ना बाबू। है? बाप का हाथ छोड़ दिया ना। बाप का हाथ छोड़ दिया एक बार भूल की किसी ने तो माफ होती है या नहीं होती है? माफ होती है। 2 बार भी कोई भूल करता है तो भी माफ होता है। तीसरी बार भूल की तो माफ